हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, आज पिकॉक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले मैं आपको जो जो कमेंट मैंने आपके लोगों के पिक किए हैं उनके बारे में बता दूं कि आप लोगों ने क्या जानना चाहा पिकॉक के बारे में। तो सबसे पहले तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि पिकॉक किस टाइम बच्चे पैदा करते हैं। पिकॉक का मतलब पीहेन, मोरनी, मोर तो नहीं, मोरनी। ये पिकॉक पंख कब गिराते हैं और इनका प्रजनन टाइम और इनका बच्चा देने का टाइम क्या है। और कुछ लोगों के कमेंट तो ऐसे भी थे कि एक मोरनी कितने बच्चे या कितने अंडे तक दे देती है। हालांकि दोस्तों, पिछले साल इसी टाइम मैंने आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी दी थी, लेकिन आज फिर देता हूँ। तो दोस्तों, अब सुनिए आप। सबसे पहले तो पिकॉक्स के जो ये घने खूबसूरत पंख हैं, इनको ये क्यों ऐसे खोलकर मादाओं को आकर्षित करता है। तो ये टाइमिंग देखो आप, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने ऐसे हैं बारिश के, बरसाती मौसम, जब ये मादाओं को रिझाने के लिए अपनी खूबसूरत कला को प्रदर्शित करता है, ताकि मादाएं आकर्षित होकर इनके पास प्रजनन के लिए आएं। और उसके लगभग 30 दिन में दोस्तों, 25 से 30 दिन बाद में मोरनी, प्रजनन के 25 से 30 दिन बाद में मोरनी अंडे देने के लिए जंगल में या घनी झाड़ियों में चली जाती हैं। अक्सर आपने देखा है कि पिकॉक्स रात को ऊंचे लंबे पेड़ों की पतली टहनियों में बैठते हैं ताकि कोई जंगली जानवर शिकार ना कर पाए। लेकिन जब मादाएं अंडे देती हैं तो वो एक कटीली झाड़ियों के अंदर रहती हैं लगभग महीनों तक। और दोस्तों, जैसे ही प्रजनन टाइम ख़त्म होता है, अगस्त के बाद, लगभग जुलाई अगस्त के बाद हो जाता है, तो ये पिकॉक सारे अपने पंख गिरा देते हैं। हाँ दोस्तों, अब पंख गिराने से एक बात आती है कि इसके पंख की प्राइस क्या है, ये चलो मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ कि अंडे से बच्चा कितने दिन में बाहर आ जाता है। दोस्तों, इसका भी टाइम लगभग 20 से 25 दिन है। 20 से 25 दिन में मादा अंडों को सेती है और उस पर बैठे रहती है 20 से 25 दिन। वो जब ना चुग्गा चुगती, ना अपने अंडों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती। अगर कोई सांप, कोई कीड़ा, कोई ऐसे छोटे मोटे जानवर अंडों को खाने आते हैं तो वो मादा उनको ही मार कर खा लेती है, लेकिन वहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाती। दोस्तों, अब बात आती है कितने बच्चे देते हैं। दोस्तों, पिछले साल मैंने मैक्सिमम जो रिकॉर्ड किया था, एक मादा के साथ 11 बच्चे थे। अब वो कितना दे सकते हैं आप सोच सकते हो। मैक्सिमम मैंने अभी तक पिछले मेरे 5 से 6 साल के रिकॉर्डिंग में जो मैक्सिमम मैंने किसी मादा के साथ देखे हैं वो 11 बेबीज मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। ये तो रही कितने बच्चे देते हैं। अब बात करते हैं कि जो पिकॉक है, उस पिकॉक के जो पंख हैं वो गिराने का टाइम तो मैंने बता दिया, आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये अगस्त के लास्ट में और अक्टूबर तक ये अपने सारे पंख गिरा देते हैं। और अगले 12 महीने में यही बारिश का मौसम आता है, तब ये फिर से पंख बड़े हो जाते हैं। फिर अब बात आती है इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, पिकॉक के जो पंख हैं आज की डेट में, जो इसके कई क्वालिटी हैं। जो गोल वाला है, जो हम कृष्ण भगवान के मुकुट पर देखते हैं, उसकी प्राइस लगभग दोस्तों 20 से 50 रुपये एक पंख की प्राइस है। यदि किसी भाई को ज़रूरत है, मैं दिल्ली में उपलब्ध करवा सकता हूँ। अब बात आती है एक ही पंख की इतनी प्राइस है, बाकी कोई 4 रुपये का, कोई 5 रुपये का, कोई 2 रुपये का, क्योंकि ज़्यादा पंख इसके यूज होते नहीं है। सिर्फ एक जो सबसे खूबसूरत है गोल वाला, जो कृष्ण भगवान के मुकुट में होता है, बस उसी की प्राइस ज़्यादा है। हाँ दोस्तों, कहते हैं कि मोर के पंख कहीं सेल नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये राष्ट्रीय पक्षी है और इसके पंख सेल करने पर कानूनन अपराध है। लेकिन दोस्तों, मैं एक आदिवासी होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोर अपने पंखों को साल में एक बार अपने आप ही गिरा देता है। अपने आप ही गिराने के बाद में लोग उसको पिक करते हैं और वहीं गांव में ही ख़रीदने के लिए लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये पंख आराम से मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। तो गाइज, पिकॉक के बारे में अब अगले कुछ महीने तक मैं
कैसे नृत्य करते हैं, कैसे मिलन करते हैं, कैसे अंडे देंगे, छोटे छोटे बच्चे निकलते हुए, और ये सारे की सारी चीज़ें मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ अगले 2-3 महीने 4 महीने तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आप पहली बार आए तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना। और दोस्तों आपको इस राष्ट्रीय पक्षी से थोड़ा भी प्यार है तो यार इसको फेसबुक पर ज़रूर से ज़रूर शेयर करना दोस्तों। और तो बस